लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। ये हमारा आज का टॉपिक जो है क्रिया है। इसमें हमने पहले संज्ञा करवा दिए, फिर सर्वनाम करवाया, फिर विशेषण करवाया, उसके बाद जो है क्रिया है। क्रिया के बाद जो बचेगा अव्यय है, उसको अलग चैप्टर में मतलब अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्रिया ही रहेगा, जिसमें पूरा हम लोग क्रिया के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो इसकी जो परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा देख लेते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए क्रिया कहलाता है। क्रिया का समान अर्थ काम होता है। सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, काम को किसे कहते हैं? तो क्रिया के समान अर्थ को ही काम कहते हैं। जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, पढ़ना हो गया, सोना हो गया, रहना हो गया, आना जाना हो गया, ये सब क्रिया हैं। धातु, अच्छा, इसका क्रिया का अन्य नाम भी धातु भी है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि धातु क्या होता है, तो धातु भी क्रिया ही है। जैसे देखते हैं अभी, इसका डिस्कस हो जाएगा आपके सामने कि क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु भी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ देखो मतलब बता भी दिए। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है, इसलिए क्रिया को धातु भी कहते हैं। अच्छा, प्रायः धातु में न प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पहचान क्या है? धातु पहचानने का एक सरल सूत्र यह है कि दिए गए शब्दांश में न लगाकर क्रिया का पता किया जा सकता है। जैसे खाना है, क्या खाना है मतलब खाना में न लगा दिया तो इसको पता चल जाता है कि क्रिया है। पीना है तो ना लगा है। पढ़ना है, जैसे पढ़ जो है मूल मूल जो है हो गया, लेकिन उसमें ना जो है प्रत्यय लगा दिएगा तो पढ़ना। जाना, ये सब जो है क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। तो इसमें मूल धातु क्या है? मूल धातु यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे जा, खा, पी, रह आदि, ये सब मूल धातु हैं। जैसे मैंने बताया कि ये मूल धातु हैं, लेकिन अगर इसमें प्रत्यय लगा दिया जाए ना तो जाना हो जाता है। तो यही जो हो जाएगा आपका यौगिक हो जाएगा, क्योंकि दो शब्दों से जोड़कर बन गया। और खाना में ना प्रत्यय लगा देंगे, खाना हो जाएगा, क्योंकि खा जो है मूल धातु है। पी, इसमें ना लगा देंगे, पीना हो जाएगा। रह, इसमें ना लगा देंगे, रहना हो जाएगा। तो दूसरा देख लेते हैं यौगिक धातु का है। यौगिक धातु जो है मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, वही चीज़ अभी मैंने बताया कि मूल धातु में प्रत्यय लगा दिया जाए। धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे यह तीन प्रकार की होती है: प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब एक एक इसको देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लिखा है यहाँ नोट्स टाइप में। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो वो जो हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। जैसे अध्यापक छात्रों से किताब पढ़वाता है तो वो जो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। इसकी एक डिफिनेशन ये लिखी है, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में ये लिखा है ऊपर। तो प्रेरणार्थक क्रिया जैसे धातु प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जैसे आना, लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी दो टाइप्स के होते हैं। जैसे प्रथम क्रियार्थक जिसे मूल धातु कहते हैं, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जिसे प्रत्यय धातु बोलते हैं आप। जैसे उठना, उठना को आप जो है मूल धातु बोलेंगे तो या तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बोल दीजिए, तो उसका जो द्वितीयक हो जाएगा तो उठाना हो गया, उठवाना हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। देना का दिया मतलब दिलाना हो जाएगा या दिलवाना हो जाएगा। करना का कराना या करवाना हो जाएगा। सोना का सुलाना या सुलवाना हो जाएगा। खाना का खिलाना या खिलवाना हो जाएगा। पीना का पिलाना या पिलवाना हो जाएगा। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में।
दूसरा देख लेते हैं यौगिक क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना धोना, ये यौगिक क्रिया है। उठना बैठना यौगिक क्रिया है। चलना फिरना यौगिक क्रिया, खा लेना यौगिक क्रिया, उठना बैठना उठ जाना, ये सब यौगिक क्रिया है। तीसरा देखते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। अच्छा, संज्ञा से बनने वाली कोई नाम धातु कहते हैं, क्योंकि संज्ञा में अधिकतर मतलब नाम से रिलेटेड लोग ही जुड़े रहते हैं, इसलिए संज्ञा से बने शब्द जो है अधिकतर नाम धातु कहलाते हैं। जैसे अच्छा, गाली से गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना या ठंडा से ठंडाना हो जाएगा। ये सब नाम धातु क्रिया हैं। ठंडा है प्रथम प्रेरणार्थक हो जाता है, लेकिन उसे ठंडाना हो जाएगा तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। अच्छा, क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद क्या है? कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन? सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। बहुत पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो और क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के बदले कर्म पर पड़े तब उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये भी एक दूसरी परिभाषा है इसकी। एग्जाम्पल देख लें, जैसे राम फल खाता है। कौन फल खाता है? तो राम फल खाता है। यह खाना जो है क्रिया के साथ कर्म पर भी पड़ रहा है। इसका फल जो है कर्म है यहाँ। तो फल कौन खा रहा है? राम खा रहा है, इसलिए जो है यहाँ सकर्मक क्रिया है। सीता गीत गाती है। सीता क्या गाती है? गीत गाती है। तो यहाँ गाना जो है क्रिया के साथ गीत कर्म हो गया। मोहन पढ़ता है। यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ जो है पुस्तक कर्म की संभावना बनती है। जैसे सुनीता गाना गा रही है, तो इसमें सुनीता जो है गाना गा रही है। अच्छा, सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? सकर्मक क्रिया की जो पहचान है, जैसे प्रयुक्त वाक्य की क्रिया के पहले क्या, किन्हें, किसे, किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि स्पष्ट उत्तर मिल जाए तो वे क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रीता ने आम खाया है। हम पूछते हैं कि रीता ने क्या खाया है, तो इसका जवाब जो मिलेगा रीता ने आम खाया, इसलिए ये सकर्मक क्रिया। जब भी इसका जवाब मिल जाए कि रीता ने क्या खाया या राम ने क्या खाया है, तो अगर उसका जवाब मिल जाए तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया के प्रकार या दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है? इसमें केवल एक ही कर्म या एक ही कर्म होता है, इसलिए इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रामू मिठाई खा रहा है, राजकुमार जो है पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें एक ही कर्म है। अच्छा, द्विकर्मक देख लेते हैं। इसमें दो कर्म होते हैं, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह कुत्ते को डंडे से मारता है। कैसे दो कर्म हो गए? पहले तो एक कुत्ता कर्म है, एक डंडा कर्म है। वह कुत्ते को डंडे से मार रहा है, वह कुत्ते को मार रहा है, किससे मार रहा है? डंडे से मार रहा है, तो दो कर्म हो गए, द्विकर्मक हो गए। यहाँ राधा गीता को हिंदी पढ़ाती है। और अच्छा, राधा गीता को पढ़ाती है। अगर यहाँ गीता को पढ़ाती है तो यहाँ गीता कर्म एक था, लेकिन क्या पढ़ाती है? हिंदी पढ़ाती, तो यहाँ एक और कर्म आ गया, तो द्विकर्मक हो गया। अकर्मक क्रिया हो गया, पहला सकर्मक था, दूसरा कर्मक था। अकर्मक क्रिया क्या पहचान है? अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। अकर्मक, बिना कर्म का, जहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का सोता है। अब यहाँ लड़का सोता है। सोना, जागना, उठना, बैठना, वैसे भी ये सब अकर्मक होते हैं। जैसे अब यहाँ आप प्रश्न करोगे कि लड़का क्या करता है, तो आप ऐसे इसका जवाब निकलेगा लड़का सोता है। अब सोना यार कहीं भी सो सकता है, ऐसे इसमें कोई डिसाइड नहीं। सोना, जागना, उठना, बैठना सब अकर्मक क्रिया है, तो इसमें का जवाब नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो। जैसे राधा रोती है। अब यार राधा क्या रोती है? कोई जवाब ही नहीं बन रहा है, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे कर्म का, इसमें कर्म का भाव होता तथा रोती है, क्रिया का फल राधा पर पड़ता है सीधा, कि राधा रोती है, बस हो गया। अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? क्या, किसे, किसको, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर
यदि उत्तर ना मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया हो जाता है। मैंने इसको बता दिया आपको। जैसे बच्चा सोता है, क्या सोता है, इसमें कोई जवाब नहीं निकल रहा। रीता खाती है या रीना खाती है, इसमें क्या खाती है, कोई मतलब कुछ कंफर्म नहीं क्या खाती है, इसलिए अकर्मक क्रिया। रामू पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कुछ मतलब कुछ बताया कि किताब पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, इसलिए कोई जवाब नहीं निकले, ये अकर्मक क्रिया है। नोट देख लेते हैं। आता है हंसना, ये जो है मतलब आप याद रखिए, सीधा इससे क्वेश्चन बन जाता है कि आपको ये दे दिया जाएगा और सीधा पूछ लिया जाता है कि अकर्मक एक सकर्मक, मतलब एक इसके जो है एग्जाम्पल ही रख दिया जाता है, पूछ लिया जाता है अकर्मक एक सकर्मक है। तो हंसना, सोना, रोना, उड़ना, छींकना, खांसना, थूकना, चलना, फिरना, दौड़ना, मुस्कुराना आदि ये सब अकर्मक क्रिया। वहाँ दे देगा मुस्कुराना क्या है, ऑप्शन दे देगा अकर्मक, सकर्मक या द्विकर्मक, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे जो है ऑप्शन रख देगा। तो आपको अगर पता रहेगा कि हंसना, मुस्कुराना, छींकना, खांसना ये सब अकर्मक क्रिया है, तो आप आसानी से कर लेंगे। पहचान दूसरी देख लीजिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक क्रिया है, यदि ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। ये जो हम ऊपर बता चुके हैं आपको। जैसे राम फल खाता है, इसमें प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, तो उत्तर मिलेगा कि राम फल खाता है, अतः यहाँ जो क्रिया है जो सकर्मक है। जैसे बालक सोता है, दूसरा देख लेते हैं, बालक सोता है, इसमें प्रश्न करने पर कि बालक क्या सोता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलता। बालक किसको रोता है या कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो इसमें जो है अतः रोना अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अच्छा, क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो क्रिया के भेद 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं? सहायक क्रिया हो गया, जैसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया हो गया, नाम धातु क्रिया हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया, क्रियार्थक क्रिया हो गया। तो इसको देख लेते हैं कि एक एक को सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जैसे मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ जाना जो है मुख्य क्रिया है। जाना जो है मुख्य क्रिया है, और हूँ इसका जो है, जैसे हूँ ई जय मार जो हो जाता है, हूँ वहाँ जो हो जाता है, यह इसका सहायक क्रिया हो जाती है। जैसे वे हंस रहे हैं, अब यहाँ हंसना मुख्य क्रिया हो गया भाई, उसका कार्य क्या है कि हंसना हो गया। एवं रहे हैं, जो रहा रहे हैं वो सहायक क्रिया हो गया। जैसे वह जाता है, जाना, या मोहन गा रहा है, गाना, ये सब तो मुख्य क्रिया है। लेकिन है जो है या रहा है जो, ये सहायक क्रिया हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया, पहले तो राम ने भोजन किया, फिर उसके बाद वो तुरंत सो गया। इसका मतलब उसने दो कार्य किए, पहले भोजन किया फिर सो गया। तो जो भोजन करके सोया, मतलब उसको जो तुरंत बाद काम किया, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, जिससे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया मतलब सो जाना प्रारंभ कर दी। नाम बोधक क्रिया तीसरा देख लेते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया तो नाम बोधक क्रिया हो जाता है। लाठी, जैसे मतलब यहाँ संज्ञा दे दिया गया और यहाँ क्रिया दे दिया गया और यहाँ नाम बोधक क्रिया दे दिया गया कि ये संज्ञा प्लस क्रिया मिलकर नाम बोधक क्रिया बनते। तो जैसे लाठी एक क्या हो गया, संज्ञा हो गया, मारना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो लाठी मारना दोनों मिल जाए तो ये हो जाता है नाम बोधक क्रिया। रक्त खौलना, रक्त संज्ञा हो गया, खौलना क्रिया हो गया। रक्त खौलना मिल जाए दोनों तो ये हो जाएगा नाम बोधक क्रिया। अच्छा, विशेषण प्लस क्रिया मिलके भी नाम बोधक क्रिया बनाना। जैसे दुखी विशेषण हो जाता है, लेकिन होना क्रिया है, तो दुखी होना मिल जाए, दोनों मिला दोगे तो हो जाएगा नाम बोधक क्रिया विशेषण। पीला पड़ना, मतलब जैसे क्रोध वाले नहीं व्यक्ति होते पीले पड़ जाते हैं, या लाल पीला होना, तो जैसे पीला प्लस पड़ना क्रिया है, तो पीला पड़ना ये भी आपका नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। लाठी मारना, गोली मारना, ठंडा मारना, ये डंडा मारना, ये सब जो है कि नाम बोधक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। चौथा देख लेते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई,
पहले तो अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाई, तो यहाँ छात्र जो है एक कर्म ऑलरेडी था, लेकिन उसे क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई, तो ये एक कर्म और आ गया। यहाँ दो कर्म हो गए, जैसे छात्रों और हिंदी हो गए। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो श्याम ने राम को तो मारा, ये तो एक कर्म था इसमें राम को, लेकिन थप्पड़ भी मार दिए, तो दो कर्म आ गया। संयुक्त क्रिया क्या है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित अर्थात दो क्रिया के साथ साथ चले उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, वह पढ़ने, मतलब मुझे, मतलब वह खाने लगा या मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा, मैंने किताब पढ़ ली, या वह पढ़ने लगा। यहाँ दो क्रिया हैं सब। जैसे पेड़ से कूद, मतलब मैं कह दूं कि वह पेड़ से कूद गया, तो तब भी वहाँ मतलब एक एक जो क्रिया था, लेकिन फिर वह उसमें अगर मैं कह दूं कि पेड़ से कूद पड़ा, तो पड़ा या मतलब उठना बैठना भी, जैसे पड़ा शब्द जो है उठने बैठने की कार्य मतलब क्रिया के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं कहूँ कि वो वहाँ पड़ा है, मतलब पड़ा का मतलब आप वहाँ सो रहा है, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे वहाँ कूद पड़ा, तो यहाँ जो है कूद और पड़ा दोनों जो है क्रिया हो जाएंगे, इसलिए यहाँ दो क्रिया हो जाता है। द्वि जैसे क्रियार्थक संज्ञा या क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है कि जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, तो यहाँ जो है क्रियार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा या जो है क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। जैसे पढ़ना सफलता की निशानी, यहाँ क्रियार्थक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़कर चला गया, यहाँ जो पढ़कर चला गया वो क्रियार्थक क्रिया है। यहाँ जो है क्रिया ही होगा, मैंने इसको काट दिया था, क्रियार्थक क्रिया ही होगा यहाँ। बच्ची रोकर सो गई, पहले तो बच्ची रोई फिर सो गई, तो यहाँ क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। तो ये था मतलब लास्ट क्रिया के जो थे क्रिया चैप्टर जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो अगला चैप्टर आएगा वो अव्यय से आएगा, जो अगले वीडियो में आपको उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।